हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 26 अक्टूबर 2021 का करेंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना शुरू किया गया है? तो राइट आंसर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू किया गया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए यह प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना शुभारंभ किया गया है। अब उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का इंडिया के मैप पे लोकेशन यहाँ पास स्थित है, जिसकी उत्तरी सीमा उत्तराखंड और नेपाल के साथ लगती है। इसकी पूर्वी सीमा बिहार के साथ लगती है। इसकी दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ लगती है। और उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है। इसकी जो नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा लगती है वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही स्थित है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, कथक शास्त्रीय नृत्य यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य है। और यदि कथकली शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। दुधवा नेशनल पार्क यह उत्तर प्रदेश में ही स्थित है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया गया है। कुशीनगर में ही भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाया गया है। भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल यह उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनाया गया है। और भारत का जो पहला जो एनिमल्स के लिए वार मेमोरियल बनाया गया है ये मेरठ उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूलों एवं परिसरों में पर्यावरण संरक्षण के लिए आरोग्य वाटिका की स्थापना की जाएगी। और हाल ही में अभिनेत्री कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रखी गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल सेवा योजना जिसका पूरा नाम हो जाएगा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता व आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए यह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल एम शाहीन इकबाल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल एम शाहीन इकबाल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। हमारे CDF हैं चीफ डिफेंस स्टाफ के जो प्रमुख हैं जनरल बिपिन रावत और जो नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह से ये बैठक संपन्न करेंगे। और ये बांग्लादेश के एडमिरल हैं। तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका। नेक्स्ट, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में बांग्लादेश ने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोग जोग नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है? तो ये संप्रति एक्सरसाइज और बोंगो सागर एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये बांग्लादेश के साथ ही लगती है। 4096 किलोमीटर
किलोमीटर की सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है और किसी भी देश के साथ भारत की यह सबसे लंबी सीमा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस यह 25 अक्टूबर को बनाया गया है। कला के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए यह दिवस हर साल 25 अक्टूबर को बनाया जाता है। अब यह अक्टूबर माह का इंपॉर्टेंट डेज है, तो जो भी अब तक अक्टूबर में इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को ही वैश्विक या विश्व शाकाहारी दिवस बनाया गया है। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस बनाया गया है और 1 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस बनाया गया है। 2 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को ही बनाया गया है महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती बनाई गई है 2 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व पशु दिवस और 4 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला है 5 अक्टूबर को, तो 5 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कपास दिवस और 8 अक्टूबर को बनाया गया है भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस यह 8 अक्टूबर को बनाया गया है। 8 अक्टूबर को ही विश्व अंडा दिवस बनाया गया है और यह विश्व अंडा दिवस अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को बनाया जाता है। 9 अक्टूबर को बनाया गया है प्रादेशिक सेना दिवस। 9 अक्टूबर को ही विश्व डाक दिवस बनाया गया है। 10 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व बेघर दिवस और 11 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 12 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व गठिया दिवस और 13 अक्टूबर को बनाया गया है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व दृष्टि दिवस और विश्व मानक दिवस। अगला है 15 अक्टूबर को बनाया गया है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे और 15 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व छात्र दिवस। यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती के अवसर पर बनाया जाता है हर साल विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को ही बनाया गया है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व खाद्य दिवस और 16 अक्टूबर को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। 16 अक्टूबर को ही बनाया जाता है विश्व ऋण दिवस। अगला है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को बनाया जाता है विश्व आघात दिवस। 17 अक्टूबर को ही बनाया जाता है गरीबी उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को बनाया जाता है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। 21 अक्टूबर को बनाया गया है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। 23 अक्टूबर को बनाया गया है हिम तेंदुआ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और नेक्स्ट है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस और 24 अक्टूबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस। अब 25 अक्टूबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस और 25 अक्टूबर को एक और डे बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस के द्वारा फात फात अब और भी पाफ नामक पहल शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पुलिस के द्वारा फात फात अब और भी पाफ नामक पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं की बेहतर सुरक्षा एवं बचाव करने के लिए यह पहल की शुरुआत हैदराबाद पुलिस के द्वारा की गई है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, तो इंडिया के मैप पे तेलंगाना यहाँ पर स्थित है, जिसकी उत्तरी सीमा महाराष्ट्र के साथ लगती है, इसकी पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ लगती है, इसकी दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश के साथ लगती है और इसकी पश्चिमी सीमा कर्नाटक के साथ लगती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ की गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन और यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद में ही स्थित है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
उर्फ तेलंगाना में ही स्थित है। काफू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर बनस्थली नेशनल पार्क और मृगवानी नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, यह तेलंगाना में ही स्थित है। और हाल ही में बोनालू महोत्सव और बाथुकम्मा महोत्सव यह तेलंगाना में ही बनाया गया है। और हाल ही में तेलंगाना के रामप्पा, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, हाल ही में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला यह तेलंगाना का पहला स्थल बन गया है। और हाल ही में दलित बंधु योजना की शुरुआत भी तेलंगाना के द्वारा की गई है। बायो एशिया समिट 2021 का आयोजन तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है। और हैदराबाद को 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी घोषित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कित्तूर रानी चेन्नम्मा जयंती बनाई है? तो राइट आंसर जगह कर्नाटक राज्य सरकार ने कित्तूर रानी चेन्नम्मा जयंती बनाई है। कित्तूर रानी चेन्नम्मा ये कर्नाटक के एक रियासत की राजधानी थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ विद्रोह किया था 1824 में। अब कर्नाटक ने यह जयंती बनाई है तो इंडिया के मैप पे कर्नाटक यहाँ पास स्थित है, जिसकी उत्तरी सीमा गोवा और महाराष्ट्र के साथ लगती है। इसकी पूर्वी सीमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। इसकी दक्षिणी सीमा तमिलनाडु केरल के साथ लगती है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो लगती है अरेबियन सी के साथ। कर्नाटक के हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोमोई और यहाँ के गवर्नर बने हैं थावर चंद गहलोत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आधिकारिक तौर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये कर्नाटक ही है। और ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवा में 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक ही है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में कर्नाटक का जो 31वां जिला बनाया गया है वो विजयनगर को बनाया गया है। और हाल ही में कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं BF येदियुरप्पा जी को सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कर्नाटक में ही स्थित है आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात ये फारावती नदी पर स्थित है। और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा अंतरिक्ष के मलबे को कम करने वाली तकनीकों का प्रशिक्षण करने के लिए फिजियान 21 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? तो राइट आंसर जगह चीन के द्वारा अंतरिक्ष के मलबे को कम करने वाले तकनीकों का प्रशिक्षण करने के लिए फिजियान 21 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। चीन की राजधानी बीजिंग है और रेनबिन भी यहाँ करेंसी चलती है। भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। भारत और चीन की जो सीमा जानी जाती है वो जानी जाती है मैकमोहन लाइन के नाम से। और हाल ही में दुनिया की सबसे तेज मैग्लेव ट्रेन का उद्घाटन किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये चीन के द्वारा ही किया गया है। 600 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड बताई जा रही है चीनी मीडिया के अकॉर्डिंग। सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स को बैन करने वाला जो दुनिया का पहला देश है वो चीन ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर जगह रेड बुल के मैक्स वर्स्टप्पन ने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। मैक्स वर्स्टप्पन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का भी खिताब जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब भी जीता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब भी मैक्स वर्स्टप्पन ने ही जीता है। लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 57th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राइट आंसर जगह कंगना रनौत को 57th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है मणिकर्णिका और पांगा में बेहतर किरदार निभाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर जगह कूच गर्ल, जो कि एक
तमिल फिल्म है और इसे ही भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए ऑस्कर 2022 के लिए चुना गया है। इसने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अवसर पर टाइगर अवार्ड भी हाल ही में जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भूमि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नया कानून पारित किया है? तो राइट आंसर जगह चीन ने भूमि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नया कानून पारित किया है। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।